नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ राज्यसभा की होने वाले चुनावों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को उम्मीद है कि शीघ्र ही राज्यसभा की आधी सीटों पर वो काबिज़ हो जाएँगे, क्योंकि फिलहाल 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं और नवंबर तक जो है वो करीब 72 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। फिलहाल जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 6 राज्यों में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ काबिज़ है। बहुत सी सीटों के तो और लगभग निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है और कुछ सीटों पर जो है वो जहाँ चुनाव होने की संभावना है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल आ सकती है, तो जैसे हर चुनाव में वो तैयारी करते हैं, राज्यसभा के चुनावों के लिए भी भाजपा उसी प्रकार की तैयारी कर रही है। भाजपा को जिन राज्यों विशेषकर हरियाणा, बिहार, असम में जो और उड़ीसा में लगता है कि कोई मुश्किल आ सकती है, तो वहाँ के लिए विशेष रूप से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। जबकि हरियाणा के लिए तो विशेष रूप से असम से भेजा गया है कि उन्हें लगता है कि हरियाणा में जो है शायद कुछ जोर-आजमाइश भाजपा को करनी पड़ सकती है, हालाँकि सत्तारूढ़ वहाँ पर भाजपा ही है। इसके बाद भाजपा ने जो है वो जो जिस तरह की रणनीति बनाई है, तो राज्यसभा में कुल 233 और 12 राष्ट्रपति के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, टोटल 245 हैं। इस वक़्त भाजपा के 102 हैं और एनडीए के 121 सदस्य हैं। तो भाजपा को उम्मीद है कि ये जो आने वाले नवंबर तक के चुनाव हैं, उसके बाद लगभग आधी सीटों पर भाजपा काबिज़ हो जाएगी और अभी भी जो 37 सीटों पर चुनाव है, भाजपा को उम्मीद है कि उनमें से वो आधी से अधिक सीटों पर उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो देखते हैं 16 को सुबह मतदान होगा, जिन सीटों पर मतदान की आवश्यकता है और शाम को मतों मतों की गिनती भी की जाएगी। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि राज्यसभा सदस्यों के लिए विधानसभा के चुने गए जो सदस्य हैं, वो वोट करते हैं। आइए आज की एक और बड़ी दर्दनाक सी खबर पर आपका ध्यान लेकर के चलते हैं। गाज़ियाबाद के 32 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। संभवतः भारत में ये अपनी तरह का पहला मामला है। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि गत 13 वर्षों से हरीश राणा जो है वो बिस्तर पर बिल्कुल मूर्छित हैं, कोमा में हैं, कोई मूवमेंट नहीं है और 13 साल पहले जब वो ये यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो अपने ही हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर कर के उनके सिर में चोट आई थी, गंभीर चोटें आई थी और उसके बाद से वो कोमा में ही हैं। इससे पहले जब जज ने उनके माता-पिता से पूछा था, तो माता-पिता ने भी यही कहा था कि क्योंकि उसके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं है और लगातार लेटे रहने से उनके शरीर में भी ज़ख्म है, तो माता-पिता ने ये अनुरोध किया था कि उनकी तकलीफ़ों को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश देते हुए अस्पताल से भी कहा है कि उन्हें उस कक्ष में अब बड़ी इज़्ज़त से और हिफ़ाज़त से शिफ्ट किया जाए, जहाँ से उनके सारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, वो हटाया जा सकता है। एक और खबर आज हम संसद की तरफ भी आपको लेकर के चलते हैं। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी चाहते थे कि चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों का एक संस्थान यहाँ बनाया जाए, तो उन्होंने ये मामला आज संसद में उठाया था। तो उन्हें केंद्रीय मंत्री से जवाब मिला कि फिलहाल केंद्र सरकार जो है वो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का निर्माण कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ वित्तीय गतिविधियाँ हों अगर वो एक स्थान पर ही हों, तो उनके नियमांकन पर नज़र रखना सरकार के लिए आसान होता है। मनीष तिवारी का कहना था कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद चंडीगढ़ जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र है, इसलिए अगर इस तरह का केंद्र यहाँ बनता है, तो उस सिटी को भी फ़ायदा होगा और यहाँ रोज़गार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। तो उन्हें जवाब दिया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए कभी अनुरोध ही नहीं किया है। मनीष तिवारी का कहना है कि वो ये सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने कभी अनुरोध ही नहीं किया है। आइए आपका ध्यान हम एक बार फिर एलपीजी की ओर लेकर के चलते हैं। हालाँकि हाहाकार तो नहीं मचा है, लेकिन कमी होती दिखाई दे रही है। अगर खाड़ी युद्ध लंबा चला, तो ये कमी डेफ़िनिटली गंभीर हो जाएगी। सरकार ने पिछले कल घोषणा की थी कि केवल घरेलू अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों को ही अब सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएँगे, लेकिन कमर्शियल संस्थानों को जो है वो सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे। तो आज बहुत जगह पर देखा गया कि कमर्शियल संस्थान जो है अपने पुराने पारंपरिक तरीके चूल्हे, अंगीठियाँ और उन सब की तैयारी कर रहे थे। रेलवेज़ ने तो अपने कैंटीन्स को कह दिया है कि वो इंडक्शन पर जो है वो कुकिंग शुरू कर दें
और इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वो कमर्शियल संस्थानों को लकड़ी सप्लाई करेंगे। अभी कुछ दिन बाद एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा, हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हम कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हों। तब तक के लिए धन्यवाद।